मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज का जो हॉट टॉपिक है वो ईरान इजराइल जंग ही है। क्योंकि ईरान इजराइल जंग में आप देख रहे हैं कि दोनों ओर से कोई भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज युद्ध का 7वां दिन है, यानी कि 6 दिन बीत चुके हैं और आज 7वां दिन है और अभी भी ये युद्ध जारी है। रोज नए नए प्लान, नई नई जो स्ट्रैटेजीज है वो सामने आ रही है, तो बयानबाजी का दौर भी जारी है जो इस जंग को और हीटअप करते हैं और इसमें एक तरह से आप ये सोचिए कि आग में घी डालने का काम करते हैं। अब जिस तरह से ईरान और इजराइल जंग चल रही है उस पर सभी की निगाहें अब जो देश जो इस पूरी दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उन पर दरअसल है कि महाशक्तियों का क्या रुख रहता है। क्योंकि देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका तो एकदम खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है और वो यहां पर लगातार जो नए नए बयान है वो भी दे रहा है। ईरान को तो वो ये कह चुका है कि अब कोई बात नहीं होगी क्योंकि अब तो मौका निकल चुका है। और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं उस पर अगर आऊंगी। लेकिन रशिया और चीन की बात करें तो उनकी तरफ सब ये देख रहे हैं कि इनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है या दोनों की तरफ से कोई ऐसा निर्णायक कदम अगर हो तो वो भी नहीं उठाया गया है। हाँ, दोनों की तरफ से बस इतना जरूर कहा गया है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, तो ये हर हाल में रुकना चाहिए। लेकिन रशिया की जहां तक हम बात करें, और रशिया की अगर बात करूं तो पहले आज एक अपडेट आपको और दे दूं कि ट्रंप ने खुद कहा कि पुतिन ने उनको कॉल किया था इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उसमें मध्यस्थता को लेकर। तो ट्रंप कह रहे हैं कि भैया क्या बात कर रहे हैं आप, पहले आप अपने मसले तो सुलझा लीजिए, उसके बाद आप मिडिल ईस्ट की चिंता करिएगा। तो ये ट्रंप दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रशिया की जिस तरीके से मैं बात यहां पर कर रही हूं कि आज खबर ये भी आई कि एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होगा, जबकि रशिया की तरफ से पुतिन की ओर से ये कह दिया गया कि भैया वो जो एटमी पार वहां पर चल रहा है, कार्यक्रम जो चल रहा है वो जारी रहेगा और हमारे दोस्तों जो एटमी साइंटिस्ट हैं वो अभी भी वहीं तेहरान में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब देखिए ये टकराव पैदा करने वाले बयान हैं जो यहां पर अब निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन खैर, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि देखा यह जा रहा है कि रशिया और चीन जो हैं वो आखिर क्या करते हैं, क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है। दोनों अपना अपना हित देख रहे हैं, इसीलिए यहां पर कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है, चाहे रशिया हो या फिर चाहे चीन हो। पहले अगर मैं रशिया की बात करूं तो क्रेमलिन की ओर से कुछ वक्त पहले, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले एक बयान सामने निकल कर आया था। उसकी ओर से यह कहा गया था कि जो भी इजराइल ईरान में चल रहा है, जिस तरह की जंग चल रही है, इसके अनपेक्षित जो परिणाम है वो हो सकते हैं और इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ता हुआ नजर आएगा। न केवल इतना, बल्कि पुतिन ने इजराइल और ईरान, जो उनके ईरान की अगर हम बात करें तो उसके जो राष्ट्रपति हैं उनसे और इधर इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है फोन पर। लेकिन ऐसा कुछ स्पष्ट मध्यस्थता जैसी बात, जैसा कि ट्रंप दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ स्पष्ट तौर पर यहां पर निकलकर नहीं सामने आया। अच्छा, रूस का ये जो खामोशी है या रूस का ये जो रवैया है, ये इसलिए भी थोड़ा सा नागवार गुजरता है या आप ये कहिए कि थोड़ा सा चुभता है, अजीब लगता है कि ईरान का उस वक्त मतलब आप ये लगाइए कि एक करीबी जो रणनीतिक साझेदार है वो दरअसल रहा है। क्योंकि अगर मैं रशिया यूक्रेन की बात करूं तो रशिया यूक्रेन के युद्ध के समय रशिया को ड्रोन्स दिए थे ईरान ने। ना केवल इतना, बल्कि दोनों के बीच, मैं तेल की बात करूं, रक्षा की बात करूं या परिवहन, तमाम इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको लेकर बाकायदा दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो इतना, मतलब आप ये कहिए कि रणनीतिक साझेदार होने के बावजूद रशिया की तरफ से कुछ ना कहना या जो इजराइल की तरफ से आर्मी एक्शन जो है, मिलिट्री एक्शन जो किया जा रहा है ईरान के खिलाफ, उस पर चुप्पी साध लेना, उस पर कुछ ऐसा ठोस ना कहना, ये थोड़ा सा खटकता है और यही शायद खटक भी रहा है लोगों को। क्या इसके पीछे की वजह ये मान सकते हैं कि रशिया अभी खुद ही उलझा हुआ है। आप देखिए ना, उसकी और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है और इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन दोनों के बीच में अभी ये जंग चल ही रही है। तो उसको ये लग रहा है कि भैया पश्चिम से आर्थिक और कूटनीतिक दबाव जो है वो ऑलरेडी झेल रहा है, तो वो नहीं चाहता कि एक और फ्रंट जो है वो खुल जाए और पश्चिम देश जो हैं वो नाराज हो जाए। इसके अलावा आप ये देखिए कि रशिया ये भी नहीं चाहता है कि एक और फ्रंट खुले, साथ ही साथ उसे ये भी लगता है कि अगर ये लंबा खिंचता है तो इसमें क्या होगा कि यूक्रेन से ध्यान हट जाएगा और चला जाएगा इजराइल और ईरान की तरफ। तो वो ये भी नहीं चाह रहा है क्योंकि अभी अमेरिका का ध्यान उधर लगा हुआ है, भटका हुआ है। जहां तक बात चाइना की जाए तो चाइना खुद को शांति का समर्थक बतौर यहां दिखाना चाह रहा है, अपने आर्थिक हितों को वो खतरे में नहीं डालना चाह रहा है, क्योंकि उसके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है तेल और ट्रेड। तो ईरान और खाड़ी देशों से उसका भारी व्यापार वो करता आया है, वो कर रहा है, तो इसलिए वो नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की जो अस्थिरता है वो पैदा हो।
लेकिन ट्रंप की जहां तक बात है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो अपने बयानों से बीच बीच में इस तरह से हीट अप करते रहते हैं। अब उनकी तरफ से एक बयान सामने आता है, पहले तो वो ये बयान देकर G7 में वापस लौट जाते हैं, वहां से अधूरा ही छोड़कर, तो सबको लगता है कि न जाने क्या हो गया ऐसा। तो फिर वो ये भी कहते हैं कि सीज फायर कराने के लिए मैं इसको बीच में छोड़कर नहीं आया, बल्कि इससे भी कोई बड़ी चीज है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भैया अब हो गया बस, ईरान जरूर डील करना चाहता है, ईरान बातचीत करना चाहता है, इसने इच्छा जताई है और वो व्हाइट हाउस में आने का इच्छुक है, मतलब वो इच्छा रखता है, लेकिन अब ये तो मेरे पे निर्भर करता है और मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये ट्रंप ने बोला है। ट्रंप ने कहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो चाहे तो कल युद्ध हो जाए, कल अटैक कर दिया जाए, वो चाहे तो अभी कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने खामेनेई को लेकर ये कहा भी था कि उनकी लोकेशन सब कुछ हमको पता है, लेकिन फिलहाल हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, व्हाइट हाउस की बात वो कर रहे थे कि व्हाइट हाउस आने का इच्छुक, हालांकि ईरान की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है। ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका हमें कमजोर समझने की या ये समझने की भूल ना करे कि हम सरेंडर कर देंगे या अमेरिका की धमकी से डर जाएंगे। तो ये ईरान है जो थक नहीं रहा है, उधर वो थम नहीं रहा है, इजराइल उस पर हमले लगातार जारी है, लेकिन ईरान भी थक नहीं रहा है। अच्छा देखिए, उसने पहली बार सेजल मिसाइल का भी प्रयोग किया है। अब तो रिहायशी इलाके नहीं छोड़े जा रहे हैं, अस्पताल नहीं छोड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा जा रहा है। और साथ ही अमेरिकी धमकी हो, इजरायली धमकी हो, किसी भी धमकी को कुछ समझ ही नहीं रहा है ईरान, वो एकदम धता बता रहा है। तो हर कोई ये भी कह रहा है कि ये बहुत स्ट्रेंज है ईरान का इस तरह का बिहेवियर, मतलब ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, ये किस बूते पर इस तरह की बात यहां पर कहते हुए जो खामेनेई है वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा कि युद्ध तो अब शुरू हुआ है, युद्ध तो शुरू हुआ है, लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो डील करने के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, बातचीत की टेबल पर हम आते हैं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि सॉरी बॉस, टाइम निकल चुका है, अब जो आपके पास हमने एक अच्छा मौका दिया था और आपने उस मौके को गवा दिया है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अब व्हाइट हाउस के बाहर जो कुछ पत्रकार उस वक्त खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि अब क्या माना जाए, कि क्या इजराइल जो ईरान के खिलाफ अभियान चला रहा है, आप उसमें शामिल होंगे, अमेरिका कूदेगा? क्योंकि देखिए, जिस तरह से डील नहीं हुई और अमेरिका को ये लग रहा है कि मतलब अरे मैंने ऑफर दिया था, उस पर भी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि कोई न्यूक्लियर वो प्रोग्राम जो है वो नहीं होगा। अब जब ये डील नहीं हुई तो जाहिर सी बात है कि वो एक खिसियाहट जो है, वो एक परेशानी जो है वो ट्रंप साहब की नजर आ रही है। इसलिए ट्रंप साहब अब ये कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये कर दूं, मैं चाहूं तो वो कर दूं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का आदमी हूं कि मैं लास्ट मोमेंट पे ही चूज करता हूं कि मुझे क्या करना है। और खासतौर पर अगर हम युद्ध के समय की बात करें तो युद्ध के वक्त तो ऐसा ही होता है कि जो लास्ट मोमेंट पर आपको लगता है कि अरे अब आपको इस तरीके से, क्योंकि परिस्थितियां जो है, स्थिति जो है वो लगातार युद्ध के समय बदलती रहती है। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं परिस्थिति को देखकर, स्थिति को देखकर जो भी डिसाइड करना होगा वो करूंगा, लेकिन इतना तय है कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा। इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप बीच बीच में इस तरह की उसको और घी डालने के लिए उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आग को और भड़काने के लिए, उसको हीट अप और करने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। तो सब अब ये कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या सद्दाम हुसैन जैसा हम देखें कि खामेनेई का भी यहाँ पर अब अंत होने वाला है, ये 36 साल का ये अंत यहाँ पर हो जाएगा। आखिर क्या यहाँ पर देखें, क्योंकि अगर अमेरिका कूदेगा तो अब रशा, हालांकि अभी तक वो चुप बैठा हुआ है, लेकिन उसकी तरफ से जिस तरह से ये कहा गया है कि एटमी पावर जो वो कार्यक्रम जिस तरह से चल रहा था वहां ईरान में, वो चलता रहेगा। हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं, तेहरान में ही है, और ये रुकने वाला नहीं है। तो इसको क्या माने कि इधर अमेरिका तो खुद कह ही रहा है कि हाँ भैया अब कूदना ही पड़ेगा, और उधर रशिया भी ये इंडिकेट कर रहा है कि अब वो भी इस युद्ध में कूद जाएगा। तो उसी का जिसका डर था, क्या वही होगा तीसरा विश्व युद्ध जिसकी ओर बार बार इंडिकेट किया जा रहा है? तो ये थी आज की हमारी चर्चा, आज की हमारी बहस। आपको लगता है कि कोई भी मुद्दा, ईरान इजराइल हो या किसी भी मुद्दे को लेकर, इस पर हमको बात करनी चाहिए? आप हमें अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।